फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में दिखाते हुए, जो कि पृथ्वी के पास से जा रहा होता है। अब गुजरते हुए उसका एक पार्ट पृथ्वी में आ जाता है और दूसरा पार्ट स्पेस में ही रह जाता है। इसके अगले सीन में यूएस आर्मी का एक कैंप दिखाया जाता है। वहाँ आर्मी का जनरल डच को बुलाने के लिए कह रहा होता है। फिर जब डच वहाँ जाता है तो पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि डच अब आर्मी के लिए काम नहीं करता, वो पहले आर्मी में हुआ करता था। अब वो केवल कभी कभार किसी मिशन में मदद कर दिया करता था। जनरल डच को बताता है कि हमारा एक मिनिस्टर गुम हो गया है। जिस जगह वो गुम हुआ है वो जगह इस जगह के बिल्कुल अपोजिट में है और उसे उन लोगों ने पकड़ लिया है जो आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें गुरिल्ला कहा जाता है। अब डच कहता है कि ये काम तो आर्मी भी कर सकती है, तो आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी पीछे से एक आदमी कहता है क्योंकि तुम बेस्ट हो। वो आदमी डच का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद डच आर्मी के कुछ सोल्जर और अपने फ्रेंड के साथ उस जगह चले जाते हैं। अब जंगल में ये लोग देखते हैं कि पेड़ों के बीच एक हेलीकॉप्टर फंसा है। वो बहुत बुरे ढंग से क्रैश हो रखा होता है। फिर जब ये लोग जाके उस हेलीकॉप्टर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये कोई स्पाई हेलीकॉप्टर है जो किसी जासूस का था और उसके अंदर बैठे 2 लोग को किसी ने मारा था। अब वो जब हेलीकॉप्टर के बाहर आसपास देखते हैं तो उन्हें और 3 डेड बॉडीज़ मिलती हैं जिन्हें पेड़ से उल्टा लटकाया होता है। अब डच आर्मी के सोल्जर से पूछता है कि ये आखिर किसका काम होगा, जिस पर वो लोग कहते हैं कि गोरिल्लास का। अब इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कोई इन सब पर नज़र रख रहा हो। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ गोरिल्ला होंगे, और वो असल में उनका अड्डा था। वहाँ उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ कैद किया हुआ था। अब ये देखते हैं कि एक गोरिल्ला एक बेकसूर आदमी के सिर पर गोली मारकर उसे मार देता है। वहाँ वो लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। अब डच को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर सबको मारने लगता है। अब वो वहाँ इतनी तबाही मचाता है कि सारे गोरिल्ला मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की भी होती है जिसे डच नहीं मारता और अपने साथ ले आता है। वो बेहोश होती है। अब डच को ये पता चलता है कि जनरल ने उससे झूठ बोला था कि हमारा मिनिस्टर खो गया है, उसे ढूंढना है। असल में कोई भी नहीं खोया था। जनरल ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। ये लोग गोरिल्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो इन पर लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए डच को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया था क्योंकि यहाँ डच की इन्हें बहुत ज़रूरत थी। अब डच को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना। तो डच का बेस्ट फ्रेंड बताता है कि अभी भी तो लोग गायब हो रखे हैं, किडनैप हो रखे हैं, और हमें यहाँ आने पर कितना फ़ायदा हो रहा है। हमारे हाथ कितने इम्पॉर्टेंट सबूत और डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिससे हम और भी बहुत से गोरिल्लास का पता लगा सकते हैं। अब ये लोग वहाँ से हथियार लेकर चले जाते हैं। इसके साथ वो कैदी लड़की भी होती है। तभी चलते हुए वो आदमी रुक जाता है जो उन्हें रास्ता बता रहा होता है। वो डच को बताता है कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। अब वो सब इधर उधर देखने लगते हैं। तभी इसका फ़ायदा उठाकर वो कैदी लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इनका एक आदमी उसे रोक देता है। फिर तभी जंगल में से एक इनविजिबल चीज़ आकर एक आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी को भी ले जाती है। अब ये लोग अपने आदमी के खून का पीछा करते हैं ताकि उसका पता लगा सकें कि वो आखिर कहाँ गया। अब वो पीछा करते हुए वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी डेड बॉडीज लटकी थी। अब एक आदमी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो रुककर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वो इनविजिबल चीज़ उस पर हमला करके उसे मार देती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। इस बार उस इनविजिबल चीज़ की आँखें उन्हें नज़र आ रही होती है। सब उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब एक गोली उस इनविजिबल चीज़ को लग जाती है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर गोली को निकालने की कोशिश करता है। वो दर्द से चिल्ला भी रहा होता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर सब उस पेड़ की ओर देखते हैं जिस पर वो बैठा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये लोग जंगल में जाल बिछाने का प्लान बनाते हैं ताकि अगर वो यहाँ से गुजरे या पेड़ों के ऊपर से जाए तो हमारे जाल में फंस जाए, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। अब ये हर जगह जाल बिछा देते हैं और फिर ये सब बैठकर उसके वहाँ से गुजरने का वेट करते हैं, लेकिन बहुत टाइम बीत जाता है पर वो वहाँ आता नहीं। इसलिए डच खुद देखने के लिए उठता है, लेकिन तभी जाल में एक इनविजिबल चीज़ फंस जाती है। वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता। वो इनविजिबल चीज़ उस जाल में से फायर कर रहा होता है और फिर वो उस जाल से खुद को छुड़ा भी लेता है।
अब इस दौरान इनका एक और साथी घायल हो जाता है और वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए आर्मी का एक आदमी और डच का दोस्त उस क्रीचर का पीछा करते हैं और दूसरी तरफ डच बाकी घायल लोगों को देखता है। अब आर्मी का वो आदमी और डच का दोस्त उस क्रीचर को देख लेते हैं। वो आदमी डच के दोस्त से कहता है कि मैं बाहर जाकर उसे शूट करता हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो क्रीचर उसे देख लेता है और उसके सिर पर लेजर से हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डच और बाकी लोग जब जा रहे होते हैं तो उन्हें डच के दोस्त की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डच के दोस्त की भी मौत हो चुकी है। वो सब दुखी होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो इनविजिबल क्रीचर उस आदमी को भी मार देता है जो इनका गाइड था। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो इनविजिबल चीज़ उस घायल आदमी को भी मार देता है। डच ये देखकर बहुत टूट जाता है और वो गुस्से में इनविजिबल चीज़ पर लगातार फायरिंग करता है, लेकिन वो चीज़ भी आगे से लेज़र शूट कर रहा होता है जिससे डच का कंधा घायल हो जाता है और इसके हाथ से गन छूट जाती है। डच उस कैदी लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं आ जाऊँगा। फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके उठकर भागता है और नदी में कूद जाता है। अब वो इनविजिबल चीज़ भी डच के पीछे पीछे नदी में आ जाता है। अब डच रेंगता हुआ पानी से बाहर आ जाता है और उसके शरीर पर मिट्टी और कीचड़ चिपक जाता है। इसके बाद वो पेड़ों के नीचे छुप जाता है और फिर वो इनविजिबल चीज़ भी पानी से बाहर आ जाता है। वो डच को देख नहीं पा रहा होता। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस इनविजिबल क्रीचर को चीज़ें सिर्फ रेड और ग्रीन कलर में दिखती है। अब क्योंकि डच के पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी तो इसलिए ये क्रीचर डच के अंदर के ब्लड को नहीं देख पा रहा होता। अब डच सोचता है कि मैं अब इससे बदला लेकर रहूँगा और अब मैं अपनी बॉडी पर ऐसे ही मिट्टी लगे रहने दूँगा ताकि ये मुझे ना देख सके। इसके बाद डच जंगल में बहुत सारे जाल बिछाता है और फिर रात में एक मसाल जलाता है और उस मसाल को हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो क्रीचर डच की ओर आए। अब उस क्रीचर को डच तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे डच के हाथ में मसाल में लगी आग दिख रही थी। फिर डच जलती मसाल को दूसरी तरफ फेंकता है जिससे वो क्रीचर उस आग का पीछा करने लगता है। अब डच को आग के धुएं की वजह से वो इनविजिबल क्रीचर साफ दिख रहा होता है। फिर डच उस पर हमला कर देता है। डच उस पर लगातार हमला करता है जिससे वो कमज़ोर होता नज़र आता है। अब डच उस पर आखिरी बॉम्ब भी फेंकता है, लेकिन इससे उस पर कुछ खास असर नहीं होता है। वो क्रीचर भी आगे से लेजर से हमला करता है जिस वजह से डच पानी में गिर जाता है जिससे उसकी बॉडी पर लगी मिट्टी निकल जाती है। अब वो इनविजिबल क्रीचर भी उसके पास आ जाता है और अब वो डच को आसानी से देख पा रहा होता है। अब वो क्रीचर जब डच को उठाता है तो वो देखता है कि ये तो काफ़ी ताकतवर है, इसलिए वो इनविजिबल क्रीचर कहता है कि मैं इसे लेज़र से नहीं मारूंगा, इससे मैं अपने हाथों से लड़कर मारूंगा। वो डच को बहुत बुरे ढंग से पीटता है जिससे डच बहुत घायल हो जाता है। अब डच रेंगते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह लेट जाता है। अब डच देखता है कि यहाँ तो मैंने ट्रैप लगाया था। इससे वो खुश हो जाता है और उस इनविजिबल क्रीचर से कहता है कि आओ आगे आओ, मुझसे लड़ो, जिससे वो एलियन क्रीचर वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर ट्रैप लगा था। तभी डच ट्रैप को खींचता है जिससे एक बहुत भारी लकड़ी उसके सिर पर गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डच जब वहाँ जाकर देखता है तो वो अभी ज़िंदा होता है और खून की उल्टी कर रहा होता है और उसका ब्लड भी ग्रीन कलर का था। अब डच जो कि उसे मारने के लिए पत्थर लाया था रुक जाता है, ये सोचकर कि ये तो वैसे भी मरने ही वाला है। उसको उस पर दया आ जाती है, लेकिन वो एलियन क्रीचर अभी भी बाज नहीं आता और वो एक बॉम्ब को एक्टिव कर देता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब डच भी समझ जाता है कि इसने क्या किया है, इसलिए वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है ताकि वो खुद को बचा सके। डच एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो काफ़ी घायल हो जाता है। अब ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ऊपर जो एयरफोर्स के लोग जा रहे होते हैं उन्हें भी वो महसूस होता है, तो इसलिए वो नीचे आकर देखते हैं। वहाँ उन्हें डच दिखता है जिसे वो बचा लेते हैं और अपने साथ ला जाते हैं। इसी हेलीकॉप्टर में वो कैदी लड़की भी थी, यानी उसे भी बचा लिया गया था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।